राम राम जी। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूं अपने मायके में। तो आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू। और गांव में क्या होता है, आजकल खेती बाड़ी होती है। आपको पता है कि गांव का वातावरण कैसा होता है। तो देखिए दोस्तों, गांव में लोग ऐसे बैठे रहते हैं, अपने खाना पीना खाया, फिर बैठ गए थोड़ी देर और फिर चले जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि गांव में होता है बहुत सारा काम करने के लिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है अदरक। और अब मैं घर के पीछे जाती हूँ और देखती हूँ कि घर के पीछे क्या लगा रखा है। तो मैक्सिमम इन्होंने जो भी खेतों में लगाया था वो सारा निकाल दिया है। थोड़ी बहुत फसल बची है, जैसे अदरक बचा है और अरबी बची है और थोड़ी बहुत मिर्च बची है। तो देखिए दोस्तों, अब इस तरफ देखते हैं। इस तरफ लगा रखी है मिर्च। तो जो मिर्च है अभी पकी नहीं है, जब तक कि ये पकेगी नहीं तब तक ये निकालेंगे नहीं। तो देखिए दोस्तों, कुछ पक चुकी है और कुछ है हरी। तो ये जो पौधा है ये पता नहीं किस चीज़ का है। अगर आपको पता होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ में है अदरक और कुछ है मिर्च। तो देखिए दोस्तों, ये अभी हरा है, जब ये तैयार हो जाएगा फिर इसको निकालेंगे। और इस तरीके से यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी होती है। अगर नीचे से सब्जी वगैरह लानी हो तो सीढ़ियों से उतर कर जाना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे मम्मी बना रहे हैं हमारे लिए बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना, और मैं बना रही हूँ वीडियो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ किचन से ना जो बाहर का व्यू दिखता है वो बहुत ही मस्त दिखता है। बहुत ही ज़्यादा हरियाली हरियाली यहाँ से दिखती है, मतलब एकदम से यहाँ से बाहर को दिखता है क्लियर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें दिखेगी आपको उथल पुथल दिखेगी, क्योंकि ये जो घर बनाया है ये बनाया है इन्होंने नया। तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं लाया है, कोई बेड नहीं लाया है, मतलब कोई भी सामान नहीं लाया है, क्योंकि इन्होंने अभी सारा सामान रखा है पुराने घर में। तो जब इनका मन करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये लाते रहेंगे। तो दोस्तों, ये है मेरे दादाजी। तो यहाँ पे दादाजी कर रहे हैं अरबी साफ़। तो दोस्तों, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं ये 1 मिनट भी ऐसे नहीं बैठते, मतलब जैसे हम बैठे रहते पूरा पूरा दिन हम ऐसे ही बिता देते हैं। तो बुज़ुर्ग लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्टेज नहीं करते। तो यहाँ पे ये अरबी साफ़ कर रहे हैं, इन्होंने मैक्सिमम अरबी साफ़ कर दी है। तो दोस्तों, हम थोड़ा थोड़ा करके खेतों से निकाल रहे हैं अरबी। जितनी हम निकालेंगे फिर उसको साफ़ कर लेंगे, फिर दोबारा से खेतों से निकालेंगे। तो इन्होंने कुछ चीज़ें सूखने के लिए डाल रखी है लेंटर के ऊपर। तो इन्होंने कुछ लाल मिर्च डाली है, कुछ मक्की डाली है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मक्की है इसको पहले सुखाएंगे, फिर इसके दाने निकाले जाते हैं। और साथ में कुछ साथ साथ में ये दाने निकाल भी रहे हैं। तो ये इनको गुल्ले बोलते हैं जो इसके अंदर से निकलते हैं। और ये हैं साथ में ज्वार, जौ जिसको बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में। तो ये ज्वार है। और साथ में हैं जी रौंगी। तो जो आप साथ में पल्ली तरफ को देख रहे हैं ये हैं रौंगी। तो रौंगी भी इन्होंने कुछ कुछ के इन्होंने दाने निकाल दिए हैं और कुछ के अभी दाने निकालने को बाकी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से गांव में सारी चीज़ें होती है, मेहनत लगती है लेकिन सब कुछ खेतों से हो जाता है। तो ये कुछ इन्होंने दाने मक्की के निकाल दिए हैं, कुछ के निकालने को अभी बाकी है। तो दोस्तों, आजकल तो मक्की के दाने निकालना बहुत ही आसान हो गया है। एक मशीन मिलती है, उसमें आप जो मक्की होती है उसको डालते हैं और उसको थोड़ा घुमाते हैं और मक्की के जो दाने हैं वो बड़े आराम से निकल जाते हैं। तो फैसिलिटी बहुत ज़्यादा मिल गई है एग्रीकल्चर में। तो आप साथ में देख सकते हैं ये संतरे का बगीचा है। संतरे भी इन्होंने काफ़ी सारे लगा रखे हैं। तो जब सर्दियों में ये पकेंगे तो मैं सर्दियों में आऊँगी तो उस टाइम आपको दिखाऊंगी जब ये पक के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये परे तक है अरबी का खेत। अभी इससे अरबी निकालने को है। जैसे जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि जैसे जैसे टाइम लगता रहेगा ये निकालते जाएंगे। और ये हैं सूरजमुखी। तो दोस्तों, ये भी हमारे खेतों में लगे होते हैं। एक खेत में ये इन्होंने सूरजमुखी ही उगाया होता है। तो हम इसका तेल पिसवाते हैं, मतलब तेल निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हैं, इसको क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं इसको मसर बोल रही हूँ, वैसे ये मसर नहीं है, इसको भर्ट बोलते हैं हमारी पहाड़ी बोली में। अब हिंदी में क्या बोलते होंगे मुझे नहीं पता। और आपको पता है अगर होगा कि ये कौन सी दाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़ोर से बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने भी यहाँ पे ट्राई किया कि मैं भी मक्की के दाने निकाल लेती हूँ, थोड़ी सी हेल्प कर लेती हूँ। और सारे लोग यहाँ पे मक्की के दाने निकाल रहे हैं और जो मेरे दादाजी है साथ साथ में बीड़ी भी पी रहे हैं। तो ये साथ में ही है हमारी गौशाला। तो यहाँ पे बांध रखी है गाय। तो गाय हैं जी 3-4। अगर किसी को लेनी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताए, क्योंकि ये हो चुकी है बहुत सारी और ये इनको देना चाहते हैं, लेकिन आजकल पशु कोई भी नहीं ले जाता। तो जब इनके
बच्चा हो जाएगा तो इनको हम बेचने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, ये इन्होंने सारे में फल फ्रूट्स लगा रखे हैं। तो फ्रूट्स का ये सारा बगीचा है। कई जगह आम लगाए हुए हैं, सेब भी लगाए हैं, संतरे लगाए हैं, नींबू लगाए हैं, अमरूद लगाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको घुमा घुमा के बता देती हूँ। तो दोस्तों, साथ में इस खेत में जहाँ पे मैं खड़ी हूँ तो यहाँ पे लगाई हुई है हल्दी। तो हल्दी भी पक चुकी है, लेकिन टाइम नहीं लग रहा है इनको निकालने के लिए, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ क्या हुआ है, बहुत सारी डेथ भी हुई है। मेरे दादाजी के बड़े भाई की भी डेथ हुई है, साथ में बहन की भी डेथ हुई है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, बुलावा बोलने के लिए आते हैं लोग, तो लोगों को भी अटेंड करना पड़ता है। बहुत सारा रश पड़ा है, तो उनको खाना पीना, चाय पानी सब कुछ करना पड़ता है। तो खेतों का जो काम है वो अभी थोड़ा सा पेंडिंग पड़ा है लोगों के बुलावा बोलने की वजह से। तो सबसे पहले लोगों को अटेंड करना पड़ता है, उसके बाद होता है जी खेतों का काम। तो देखिए दोस्तों, मैं भी यहाँ पे गाय के पास बैठ गई। थोड़ी सी देर में भी गायों के साथ बातचीत कर रही हूँ। तो मुझे लगती है गाय बहुत अच्छी। साथ में मेरे को खेतों का काम करना, घास काटना, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मेरे मम्मा है वो बना रहे हैं दाल। तो इन्होंने पता नहीं मिक्स दाल बना रखी है और अब लगाएंगे ये तड़का। तो देखिए दोस्तों, जो गांव में काम किया जाता है वो चूल्हे पर किया जाता है, गैस भी है, सब कुछ है, लेकिन ये कई चीज़ें मतलब चूल्हे के ऊपर ही बनाते हैं। तो चूल्हे के ऊपर जो खाने का स्वाद होता है वो होता है बहुत ही ज़्यादा। जैसे मक्की की रोटी वगैरह बनानी हो, कई बार चपाती वगैरह भी चूल्हे के ऊपर ही बना लेते हैं, सब्जी वगैरह गैस जहाँ मर्जी मन करे वहाँ बनाते हैं। लेकिन जो मक्की की रोटी है होती है वो मैक्सिमम चूल्हे के ऊपर ही बनाई जाती है। तो उससे जो स्वाद है होता है वो बढ़ जाता है 4 गुना चूल्हे के ऊपर रोटी बनाने से। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ प्याज, लहसुन और लाल मिर्च है। तो ये मेरे लिए पैकिंग कर रहे हैं। मम्मी बोले कि जो जो तूने ले जाना है वो ले जा। तो दोस्तों, मुझे तो लाल मिर्च बहुत पसंद है, तो मैंने खूब सारी लाल मिर्च भर ली जितनी मुझे चाहिए थी। तो मैंने सारी चीज़ें जो जो मुझे अच्छा लगा, जो जो मुझे पसंद है वो मैंने सब कुछ भर लिया। तो ये है भट्ट की दाल। तो मैंने इसको भी, ये मेरे लिए इन्होंने अलग से रख रखे थे, तो मैं ये सारी इन्होंने मेरे लिए ही पैक कर दी। तो दोस्तों, अब चलते हैं सीढ़ियों से उतर के नीचे और देखते हैं कि सब्जियां क्या क्या लगी है। वैसे अब सब्जियां ख़त्म ही हो चुकी है, लेकिन जो कद्दू होते हैं वो रहते हैं बहुत लंबे टाइम तक। तो इनको निकाल के पकाया जाता है लेंटर के ऊपर और ये पक जाते हैं, फिर ये मतलब येलो कलर के हो जाते हैं। तो सर्दियों में जैसे हमारे यहाँ शादी ब्याह होती है तो इन कद्दुओं का खूब इस्तेमाल किया जाता है। खट्टा भी बनाया जाता है, अम्बला भी बनाया जाता है और साथ में मीठा भी बनाया जाता है। जब भी शादी ब्याह होती है, कोई भी फंक्शन होता है, तो कद्दू हमारे यहाँ अम्बला ज़रूर बनता है या मीठा कद्दू भी बनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कद्दू लगे हैं जी खूब सारे। तो मेरे पापा जी मुझे बोल रहे हैं कि जो भी तुझे ले जाना है वो देख ले, फिर मैं उसको निकाल देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये वाला मुझे सबसे बड़ा लगा, तो मैंने 2-3 कद्दू जो जो मुझे चाहिए थे मैं ज़्यादा तो नहीं लाई क्योंकि किसने खाने थे। मैं सिर्फ 3 कद्दू लेके आई, तो 3 कद्दू बहुत होते हैं। तो साथ में मैं लेके आई कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता जी यहाँ पे थोक में लगा होता है। मुझे जितनी सी ज़रूरत कड़ी पत्ते की थी उतनी से मैं कड़ी पत्ते भी लेके आ गई। तो देखिए दोस्तों, साथ में देख सकते हैं आप मूली। तो मुझे जितनी सी मूली की ज़रूरत थी उतनी सी मैं मूली भी लेके आ गई। मैं सारी चीज़ें लेके आ गई थोड़ा थोड़ा करके। तो देखिए दोस्तों, अब बारी आती है गाय से दूध निकालने की। तो गाय से दूध निकालने से पहले उनको दिया जाता है स्पेशल फीड दी जाती है उनको। तो जिस गाय को जो जो देना था इन्होंने दिया। उसके बाद मम्मी जी यहाँ पे गाय से दूध निकाल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से होता है गांव का जीवन, बहुत ही मज़ेदार। गांव में सारी चीज़ें प्योर होती है। यहाँ पे जो भी खेतों में उगाया जाता है उसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया जाता, सिर्फ गोबर का यूज़ किया जाता है खाद के तौर पर। और फिर पानी से सिंचाई की जाती है। और कई फसलें ऐसी होती है जिसमें पानी भी ऊपर से भगवान जी ही बरसाते हैं, उसमें पानी का भी ऐसे कोई यूज़ नहीं किया जाता। तो देखिए दोस्तों, जैसे अरबी वगैरह होती है, इसमें पानी का कोई यूज़ नहीं किया जाता। जो भी भगवान जी बारिश बरसाते हैं उसी से हो जाता है सब कुछ। तो कुछ करेले थे, कुछ इन्होंने मेरे लिए थोड़ी सी हल्दी निकाली थी। वैसे मैं तो हल्दी के लिए मना ही कर रही थी, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती निकाल दी। तो इस तरीके से अब दूध को छाना जा रहा है।